नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और दोस्तों, जो आज का विषय है वो स्वप्न शास्त्र से भी जुड़ा है और साथ में तंत्र से भी जुड़ा है। बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि अगर स्वप्न में हमें कोई मंत्र मिले, जो कि आप सबके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, जो भी भक्ति मार्ग में है, भक्ति लाइन में है, उनके साथ इस तरह का वाक़या ज़रूर कभी हुआ होगा कि उन्हें स्वप्न में कोई मंत्र जो है वो मिला हो। यानी कि स्वप्न में मंत्र का उच्चारण किया जा रहा हो और हमें साफ तौर पर वो मंत्र सुनाई देता है और स्वप्न में ऐसे लगता है कि वो मंत्र कोई बोल रहा है। कई बार सोए सोए हमारे कानों में उस मंत्र की आवाज़ जो है वो पड़ सकती है और कई बार मंत्र मिलने के बाद क्या होता है कि हमारी एकदम जाग खुल जाती है, यानी कि हमारी नींद जो है वो एकदम टूट जाती है। तो वो क्या अवस्थाएं होती हैं, हमें किस प्रकार से मंत्र मिलते हैं स्वप्न में, और अगर हमें मंत्र मिले तो हमें क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। घंटे को दबाने से क्या होगा कि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली होंगी उनका नोटिफिकेशन जो है वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सपने किसको नहीं आते? हर व्यक्ति को स्वप्न आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे स्वप्न नहीं आते, तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बीच में कभी सपने आना बंद भी हो जाएं, स्वप्न ना भी आए, पर सपने आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम सबकॉन्शियस स्टेज में होते हैं, यानी कि हमारा जो पूरा शरीर जो है, आप समझ सकते हैं कि वो सो रहा होता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो सबकॉन्शियस स्टेज यानी कि सुषुप्ता अवस्था आप कह सकते हैं, कि पूरी तरह सोया भी नहीं होता और पूरी तरह जागा भी नहीं होता। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये एक अलग डायमेंशन में होता है और यही सबकॉन्शियस स्टेज होती है जिसमें हमसे देवी देवता जो पहले हैं संपर्क करते हैं। क्योंकि कभी भी देवी देवता जो है वो अपने साधक को शुरू में प्रत्यक्ष दर्शन जो है वो नहीं देते हैं। इसके बारे में मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप पहले जो मेरी वीडियोस आई हैं उनको देख लीजिए कि ईश्वर के दर्शन, उसके में मैंने बताया है कि पहले स्वप्न में होते हैं, सपनों में देवी देवता आते हैं, उनके सिद्ध पीठ दिखते हैं, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य जो रहस्य ही रहें। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हमें उनके दर्शन हो जाते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे हमारा भक्ति का लेवल ऊपर जाता है तो हमें प्रत्यक्ष भी ईश्वर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो सबकॉन्शियस स्टेज होती है जिसमें हमें स्वप्न आते हैं। और कई बार क्या दिखा गया है कि स्वप्न में हमें मंत्र भी मिलते हैं। मंत्र किन लोगों को मिलते हैं? जो नई नई गुरु दीक्षा लेते हैं, अपने गुरुओं से दीक्षित होते हैं। उन्होंने उन्हें एक विधि विधान बताया होता है जिसके अनुसार पूजा पाठ करना होता है। कई उनको सप्तशतियाँ पढ़ने को कहते हैं, दुर्गा सप्तशती है जैसे, या फिर चालीसा पढ़ने को कहते हैं, कई भजन करने को कहते हैं, कई मंत्र जाप करने को कहते हैं, कई हवन करने को कहते हैं। तो बहुत सारे विधान हैं। कई गुरु तो केवल योग लगाने के लिए कहते हैं। तो जो भी आपके गुरु ने दिया है, जब आप नया नया करना शुरू करते हैं, अध्यात्म जगत में अपना पहला कदम रखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि स्वप्न में आपको मंत्र मिलते हैं। अब ये मंत्र कैसे मिलते हैं? अगर मान लीजिए कि जो गुरु हैं जिन्होंने आपको दीक्षा दी है वो आपके स्वप्न में आते हैं और वो आपको कोई मंत्र देते हैं,
तो वो मंत्र जो है वो आपको उसका जाप जो है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज का विषय भी ये है कि स्वप्न में अगर मंत्र मिल जाए तो क्या हमें उसका जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप नहीं हमें करना है। तो जो गुरु हमारे स्वप्न में आकर मंत्र देते हैं उनका जाप हमें करना होता है। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि जो आपके दैहिक गुरु हैं, जो आपके स्वप्न में आए, उन्होंने आपको फला फला मंत्र दिया, तो उसकी चर्चा आप अपने गुरु से कर लें। फिर आपको गुरु से ही दोबारा वो मंत्र लेना है। ये सही तरीका होता है दोस्तों। इंटरनेट के ऊपर तो बहुत कुछ बता रहे हैं, पर मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर आपके गुरु भी स्वप्न में आए तो फिर से वो मंत्र जो है वो आपने गुरु से दोबारा लेना है और गुरु से चर्चा भी करनी है कि क्या ये मंत्र करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। एक सिचुएशन और होती है जिसमें क्या होता है कि हमको आधा अधूरा मंत्र मिलता है। हो सकता है आपको गुरु भी दर्शन ना दें, ऐसे ही आपको ईश्वर की तरफ से स्वप्न में एक मंत्र बोला जा रहा है जो कि आधा, आपको लगता है कि वो आधा अधूरा है, तो उसका जाप आपने शुरू नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपने क्या करना है कि वो जितना का मंत्र आपको मिला है वो आपने एक किताब में आपने लिख लेना है, एक डायरी में आपने इसको लिख लेना है। फिर हो सकता है कि शक्ति आपसे दोबारा संपर्क करे और उस मंत्र का कुछ और भाग आपको दे, और फिर भी आपको वो पूरा मंत्र ना देके जाए, और फिर तीसरी बार फिर संपर्क करे। जब शक्ति बार बार संपर्क करे और उस मंत्र के अलग अलग भाग आपको देती जाए तो आप समझ लीजिए कि शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। और जब तक ये मंत्र पूरा नहीं होता, चाहे शक्ति आपके स्वप्न में 10 बार आए, जब तक उस डायरी के ऊपर ये मंत्र पूरा नहीं होता आपने उसका जाप नहीं करना है। अब कई बार क्या होता है कि गुरु नहीं होते हैं तो भी कई बार आपको स्वप्न में पूरा एक मंत्र जो है वो आपको मिल जाता है, तो उसे आप कागज पर लिख कर रख लीजिए। अब ये मंत्र जो मैंने बताए, जो आपको भाग में जहाँ पूरे आपको स्वप्न में मिल जाते हैं लेकिन स्वप्न में गुरु नहीं होते हैं, तो इन मंत्रों को भी आप गुरु से जाकर दीक्षा ले सकते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे स्वप्न में ये किसी शक्ति के द्वारा ये मंत्र दिया गया है। और अगर गुरु इजाज़त दें, और मैक्सिमम जो गुरु जिनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है या फिर जिनके साथ कोई शक्ति जुड़ी है, जो खुद ही एक शक्ति हैं, वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे कि इस मंत्र का जाप आप नहीं कीजिए। वो आपको इजाज़त देंगे ही देंगे। तो आप अपने गुरु से दीक्षा ले लीजिए। लेकिन अगर आप गुरु से दीक्षा नहीं लेना चाहते तो इसका एक और तरीका होता है। आप एक तांबे का पात्र लीजिए, एक कलश लीजिए, उसमें आपने जल डालना है और थोड़ा सा उसमें आप गंगा जल डाल लीजिए। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि जो जल आपने डाला है गड़बी के अंदर, या फिर जिसे आप तांबे का पात्र कहते हैं, उसके अंदर जो आपने जल डाला है उसको ही आपने गुरु तत्व समझना है। पर ये तरीका उन लोगों के लिए है, एक तो जिनके पास गुरु नहीं है, जिनके पास गुरु हैं वो अपने गुरु से ही मंत्र लेंगे। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों के लिए है जिनको पूरा मंत्र मिल गया है। आधा अधूरा मंत्र जिनको मिला है वो इस विधि को ना करें। जिनको पूरा मंत्र मिल गया है उन्होंने क्या करना है, एक वट वृक्ष से एक पत्ता लेकर आना है। बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता हो, हरे रंग का हो, बीच में कटा फटा ना हो, बिल्कुल कंप्लीट हो, उसे लाना है। और जो भी मंत्र आपको मिला है उसको कुमकुम से आपने उस पत्ते के ऊपर उसको आपने लिख देना है। उसके बाद में आपने करना क्या है कि पात्र में जो जल है और वो जो पात्र है उसको ही गुरु तत्व समझना है। ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में है वो ये चीज़ें जानते हैं। उसे गुरु तत्व अपना समझना है और उस पत्ते को जिसके ऊपर आपने मंत्र लिखा है उस गड़बी के अंदर घुमाते जाना है। 3 बार घुमा लीजिए, 7 बार घुमा लीजिए, 11 बार घुमा लीजिए, और आपने उस कलश को अपना गुरु मानना है। फिर आपने वो पत्ता निकाल कर
ज़मीन पर रख देना है और उस जल को आपने ग्रहण कर लेना है। तो वो तत्व आपके अंदर चला जाएगा, यानी कि आपके अंदर शक्तिपात हो जाएगा, उस मंत्र का शक्तिपात हो जाएगा। जैसे गुरु से हम मंत्र लेते हैं तो वो शक्तिपात होता है। जब उस जल के पात्र को गुरु तत्व समझकर हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो भी जो शक्ति जिसने हमें ये मंत्र दिया है उसको हम गुरु मानते हैं और उनसे हमें ऑटोमेटिकली शक्तिपात हो जाता है। इतना करके आपने प्रणाम करना है और उस मंत्र का जाप आपने शुरू कर देना है। तो मंत्र जो स्वप्न में मिलते हैं उनका ज़्यादा विधि विधान नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध ही हमें मिलते हैं। अपनी इच्छा अनुसार संकल्प लेके आप छोटे छोटे अनुष्ठान कीजिए। 11 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए, 21 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए कि मैं रोज़ जो है 11 माला करूँगा या 3 माला करूँगा या 5 माला करूँगा। और मंत्र से आपको आपके इष्ट कौन है या उसके साथ संबंधित कौन सी शक्ति है वो तो आपको पता चल ही जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपका प्रोत्साहन हमें मिलता रहे और आगे इस तरह की वीडियोस लेकर हम आपके पास रोज़ हाजिर होते रहें। दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि मित्रों।